स्वागत कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत। आज सभी यहाँ मनीष जी को आशीर्वाद देने पहुंचे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनों, आने वाली 25 तारीख को मनीष जी के लिए मत का आशीर्वाद मांगने के लिए मैं अपनी झोली आपके सामने फैलाता हूं। कृपया मनीष जी को अपना मत एवं समर्थन देकर ज्यादा से ज्यादा विजयी बनाएं। आने वाली 25 तारीख तक आप सभी को मनीष बनना पड़ेगा। 25 तारीख तक कोई कुछ नहीं है तो सब मनीष है। सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जैसे एक मनीष जी ने, सिंगल व्यक्ति ने दो बड़े परिवार से लड़ाई लड़के उनकी कोई तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो एक मनीष जी ने लड़ाई लड़के उन परिवारों से टक्कर ली है। तो अब सब मनीष बनेंगे तो अपनी बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और अब चुनाव के टाइम में कई नेता आएंगे, धर्मों में, समाजों में सबको बांटेंगे, लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना की महामारी आई थी, सबसे पहले है मानव जाति पर जब कोरोना की महामारी आई थी, जब वो नेता कहां गए थे? मनीष जी यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना गरीबों का सबकी मदद की। जब लगती की बीमारी आई तो मनीष जी ने अपनी जी जान लगाई। ऐसे जनप्रति जो ऐसे जनता पर कोई आपदा आ जाए और महलों में सो रहे हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को साफ तरह की जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे भाई हंसराज रैगर के मनोहरपुर में गोली मारकर कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी। छठे उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा। मनीष जी ने उन परिवार को ढाढ़स बनाया और वहां धरने पर बैठ गए। जो हमारा वर्तमान विधायक था, रात को प्रशासन भेज के, पुलिस जाब्ता भेज के जो धरने पर बैठे थे, मैं भी था वहां, खदेड़ने की कोशिश की। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व तो नहीं होता है कि जनता को परेशान करे। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है जनता की सेवा करना। और मनीष जी ने वहां डटे रहे और हंसराज रैगर के परिवार को न्याय दिलाकर ही उठे वहां से। मैं आपसे सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मनीष जी की जीत तो निश्चित है, जीत में तो कोई कोताही नहीं है, लेकिन अपने को मेहनत इस चीज की करनी है कि सापड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। और मैं एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी, मैं वॉलीबॉल खेलागा ना, वॉलीबॉल खेला थोड़ा मेरे साथ में लड़े। मैं सबसे पहले नहीं कहता कि सामली टीम ने अंडर 5 राखणो है, कदे 1-2 पॉइंट से जीत जा मजो को ना दो। अटना सामने टीम ने अंडर 5 राख देता, मेरे बहुत मजा जीत गई। तो अगले वालों को सबको अंडर 5 रखना है, वो है। और मैं पुनः आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और मैं मेरी झोली फैलाता हूं मनीष यादव के लिए 25 तारीख के लिए मत एवं समर्थन देने की। हाँ, और आगे का प्रोग्राम नीम का टीपा है तो सभी वहां पहुंचे। मैं पुनः आप सभी से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को भाई मनीष यादव की 25 तारीख में पेटा नहीं है, बढ़ जो पेटा पई पई बोले। धन्यवाद, जय हिंद।
बिशनगढ़ गांव में आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज से जी जोश खरोश आशीर्वाद दे रहे जो मैं भी मेरा राजनीतिक जीवन में भी जोश खरोश हूं ताकि सेवा करवा को काम करूंगा। पूरी आत्मा से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया है उम्मीदवार बनने का, और हाथ का निशान कांग्रेस पार्टी ने तब दिया है जब क्षेत्र की जनता की आवाज, जन जन की आवाज कांग्रेस के नेताओं तक पहुंची, आलाकमान तक पहुंची है। क्षेत्र की जनता ने भेजा है फीडबैक कि भाई हमारे यहाँ तो बेटा भाई मनीष यादव है जो परेशानी में, तकलीफ में, संघर्ष में खड़ा रहता है। आप लोग अच्छे से जानते हो 2 वर्ष पहले कोरोना की महामारी थी। कोरोना की महामारी में कैसे लोग परेशान थे, तकलीफ में थे। ऐसे समय में नेताओं का परीक्षण होता है। जो जनसेवक अपने आप को कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं, उन लोगों के काम को देखा जाता है। आप ईमानदारी से बताओ, जो हमारे क्षेत्र में वर्तमान में विधायक हैं, वो कोरोना के समय जनता के बीच में आए थे क्या? नहीं आए ना। आप ये बताओ, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में खड़ा था कि नहीं था? हमने उस परेशानी के समय में, तकलीफ के समय में जनता के बीच में जनता का हमदर्द बनने का काम किया है। अभी हंसराज रेगर के प्रकरण की सरपंच जी बात कर रहे थे। मनोहरपुर में हमारे भाई हंसराज रेगर की हत्या हो गई। 30 घंटे तक मुझे धरने पर बैठना पड़ा। आप सब लोग उसके गवाह हो। किस प्रकार से हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि ने अपने ताकत का दुरुपयोग करके उस धरने को उठाने का प्रयास किया। आप लोग अच्छे से जानते हो, जब कभी भी क्षेत्र में कोई बात होती है, तकलीफ की बात होती है, और विशेष रूप से गरीब तबके के साथ, शोषित पीड़ित तबके के साथ कोई बात होती है, तो आपका भाई हमेशा आपका हमसफर बनकर के खड़ा रहता है। और आज यही आवाज थी, यही आवाज आलाकमान तक पहुंची, जनता ने पहुंचाई। जनता ने आवाज पहुंचाई जब जाकर के कांग्रेस पार्टी ने हाथ का निशान आपके बेटे को दिया, आपके भाई को दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ये चुनाव मेरे अकेले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव शाहपुरा की जनता का चुनाव है। शाहपुरा का जन जन इस चुनाव को लड़ रहा है। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल ठहराया है। अब आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप लोग अपने घर मोहल्ले से निकल करके जन जन तक जाएं, हर जगह पर जाएं, और ये अलग जगाएं कि हमारे यहाँ पर हमारा बेटा, हमारे दुख तकलीफ का साथी, हमारे संघर्ष का साथी हमारे बीच में चुनाव जीतना चाहिए। ये अलग आप लोगों को जगानी पड़ेगी। मेरा तीसरा चुनाव है और ये पहली बार मौका है कि आपके मोहल्ले में मुझे इतना बड़ा जन समर्थन आशीर्वाद आज मिला है। ये अपने आप में दिखा रहा है, बता रहा है कि अब आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे यहाँ पर एससी मोहल्ला, बस्ती, राजपूत परिवार, राजपूत समाज का परिवार भी हमारे साथ है। पूरे बिशनगढ़ के 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं। ये तीसरा चुनाव है भाइयों। आप ताकत लगा के मदद करना, जी जान लगा करके मदद करना। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपके बीच में हमेशा आपका सेवादार बनकर के खड़ा रहने की। हमेशा जनता के साथ में जो एक नेता का दायित्व होता है कि वो दुख तकलीफ में जनता के बीच में खड़ा रहे।
रामजी लाल जी कह रहे कि मैं रोड जीतवा के बाद मेरा सु लेन नहीं मोला था नहीं मंडी से आई बात। तो मैं आज घोषणा कर रही हूँ कि भाई जीतता ही बड़ा जाला ही। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सब लोग जी जान लगा करके, ताकत लगा करके इस चुनाव को लड़ो और इस चुनाव को जीतना है। अब थे मैंने सारा लोग हाथ खड़ा कर कह दो कि पूरी जी जान से आशीर्वाद दो। बोलो राम सा पीर की, बोलो बस्ती माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब। एक बार प्रधान जी वो शब्द बोलेंगे। हाथ लगा दे डॉक्टर साहब, बोल दो, हाँ बोल दो। हाँ, मुझे मोहल्ले के जो जितने भी मतदाता हैं, क्या कर क्या रहे